हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके उर्जिक चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं बहुपद चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन के साथ आप लोगों के साथ फिर से जुड़ गया हूं मेरे प्यारे बच्चों। और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में जरूर ही देखने को मिलेंगे। और ये जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे भी गए हैं और इसके पूछने की संभावना भी बनती है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए मैं आप लोग के लिए ये प्रश्न लेके आया हूँ। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे, हल करेंगे, वो आप लोग बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। कहा गया है, जो इस तरह के प्रश्न दे दिए जाते हैं, द्विघात बहुपद लिखा रहेगा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करें। तो सिंपली से इस तरह के प्रश्नों को आपको कुछ नहीं करना होता है। और ये सारे प्रश्न है शून्य ज्ञात करने के लिए, यानी कि इसके द्विघात बहुपद क्वेश्चन रहता है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्य ज्ञात करें, द्विघात बहुपद 3 स्क्वायर माइनस 15 के शून्य ज्ञात करें। उसी प्रकार से द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16/9 के शून्य ज्ञात करें। और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार आपको देखने को मिलेंगे, तो जरूर ही इसको सीख लीजिए। तो यहाँ से जब भी आप लोग को शून्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो सिंपली से जो द्विघात बहुपद दिया है उसके इक्वल टू में आप लोग बराबर में क्या कर दीजिएगा, जीरो कर दीजिएगा। जीरो करने के बाद क्या होता है वो समझने का प्रयास कीजिएगा। ये सी वाला जो पार्ट होता है, इसको इससे मल्टीपल हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको इससे जब गुना करेंगे तो ये 8x² हो जाएगा। अभी इस एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, अभी 8 को मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से तोड़ना है, जो हमें जोड़ने या घटाने पे -2x आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए -2x आना चाहिए। और मेरे प्यारे बच्चों, गुना करने पे हमें फिर वो जो माइनस -8 था, तो -8 प्राप्त हो जाना चाहिए। तो वो देखिए कैसे हम लोग तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर और यहाँ से -4x प्लस 2x। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, -4x में से +2x जाएगा तो -2x हो जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस आ जाएगा। और जब गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8, एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को 8 के इसके गुणनखंड करने होते हैं, उसको सीखने होते हैं और समझने होते हैं, तभी आपसे ये प्रश्न बनेंगे। अब यहाँ से x कॉमन ले लेने से मेरे प्यारे बच्चों x-4 बचेगा। यहाँ से +2 कॉमन ले लेने से x-4 बचेगा इक्वल टू 0। तो x-4 इसमें भी है तो कॉमन ले लिया, इसमें भी है तो यहाँ बच गया x मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ बच गया +2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग x-4 इक्वल टू भी 0 कर लेंगे इसीलिए। और यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू भी क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। और x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से -2 निकल के आ जाएगा। अतः मेरे प्यारे बच्चों, इसके जो शून्यक होंगे क्या निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 4, यानी कि 4 रखने पर भी इस मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर 4 रखिएगा तो इसका मान 0 आ जाएगा, और -2 भी रखिएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। आशा है मुझे आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। एक बार मेरे प्यारे बच्चों, अपने माइंड सेट में अगर इस तरह के प्रश्न को सेट कर लेते हैं, तो विश्वास मानिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार आपको देखने को मिलेंगे और सीखने को मिलेंगे। इसीलिए इसे सीखना मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए अति आवश्यक होता है। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे तो ये 6x² हो जाएगा। अब 6 को इस तरह से तोड़ना है, जो हमें जोड़ने या घटाने पे -5x आना चाहिए। तो देखिए x² -3x और -2x और +6 इक्वल टू हो जाएगा 0। x कॉमन लेने पे x-3 हो जाएगा, -2 कॉमन लेने पे मेरे प्यारे बच्चों x-3 हो जाएगा। माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। 2 कॉमन लिए तो 2 से भाग देना हुआ, तो 2 से भाग देंगे तो x बचेगा, यहाँ पे भाग देंगे तो 3 बचेगा। अब ये x-3 यहाँ पे भी है, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x-2 बचेगा इक्वल टू 0। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों x-3 इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, और x-2 इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से 3 निकल के आ जाएगा, और यहाँ से भी 2 निकल के आ जाएगा। अतः मेरे प्यारे बच्चों, इसके शून्यक जो निकल के आ गए वो क्या निकल के आ गए, 3,2। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और इस तरह के प्रश्न अब आपसे एग्जाम में नहीं छूटेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी थोड़ा सा देख लीजिए, इसके भी हमें शून्यक निकालने हैं, और ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। t² -15 इक्वल टू 0 दिया गया है, तो t² इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस में जाने पे प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस माइनस √15 हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको समझना होगा। अब यहाँ से t का जो मान हो जाएगा, ये एक बार प्लस में 15 होगा और एक बार माइनस में 15 होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, शून्य के इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएंगे √15 और माइनस में √15। ये इस प्रकार से इसके शून्यक निकल के आ जाएंगे। और इसी तरह से आप लोग को इन सारे प्रश्नों को बनाना होता है और सीखना होता है। देखिए, तो ये प्रश्न दिखाई पड़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, चौथा नंबर प्रश्न। अब यहाँ से इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो ये x² -16/9 इक्वल टू आप लोग को 0 करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। 0 करने के बाद क्या हो जाएगा,
जीरो करने के बाद क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर लेके आ जाएगा तो 16/9 हो जाएगा, माइनस में इधर आने पे प्लस हो जाएगा। फिर एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 16/9 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स का मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3। तो यहाँ से एक्स का मान क्या निकल के आ जाएगा, एक बार प्लस में 4/3, एक बार माइनस में 4/3। मेरे प्यारे बच्चों, तो शून्य क्या निकल के आ गए प्लस में 4/3 और माइनस में 4/3। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को क्वेश्चन में ये जितने मैंने आप लोगों को करवाए वो आपको समझ में आ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। और इस तरह के प्रश्न अगर आप लोगों से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग जरूर ही इसको बना लीजिएगा और सीख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और अपने नंबर को प्राप्त कर लीजिएगा। मुझे विश्वास है ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आज की पाठ में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद चैप्टर में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोग को करवा दिया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उनको भी खत्म करेंगे और सीखने समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।